मंडी में जो हुआ वो इतना दर्दनाक है कि जानकर आप भी रो पड़ेंगे। जिस दिन जन्मदिन उसी दिन उठी एचआरटीसी ड्राइवर की अर्थी। बस में बैठा था और बैठा ही रह गया। शिमला से करसोग के लिए बस में बैठा, लेकिन जब करसोग में नहीं उतरा तो सीट पर जाकर देखा। पहले सवारियों ने भी सोचा होगा कि शायद वो सो रहा है, लेकिन जब बाद में हिलाने पर भी नहीं हिले तो पता चला कि बहुत देर हो गई है। जन्मदिन पर छोटा सा कार्यक्रम रखा था, इसलिए वो घर आ रहा था। ग्रह शांति के पूजन के लिए परिवार ने पंडित भी बुलाया हुआ था। शाम को केक काटना था, इसलिए परिवार, दो बेटियां और बूढ़े माँ बाप जन्मदिन मनाने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था कि सुबह जहां पूरा हिमाचल उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा था, शाम को वो उनके निधन की खबर से स्तब्ध थे। दिल्ली से करसोग रूट की एचआरटीसी बस लेकर आया था। शिमला में सवारियां उतरी तो ठीक ठाक था, फिर वहां ड्राइवर चेंज हुआ और रूट करसोग का शुरू हो गया। सुधीर कुमार भी अपने घर आने के लिए इसी बस में सवार हो गए। हालांकि ड्राइवर बदल गया था, इसलिए वो ड्राइविंग नहीं कर रहे थे। घर पर उनके अपने उनका इंतजार कर रहे थे। ये जिला मंडी के करसोग के भ्याड़ ममेल के सुधीर कुमार हैं। सुधीर एचआरटीसी में ड्राइवर थे और करसोग डिपो में तैनात थे। लेकिन भला इससे बुरा और क्या होगा कि जिस दिन वो पूरे 50 साल के हुए, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, भगवान ने उसी दिन उन्हें अपने पास बुला लिया। सुधीर हमारे संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर गौतम के बेहद करीबी थे। दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार था और परिवारों जैसे संबंध। धर्मवीर गौतम ने भाई जैसे साथी के जाने का दर्द साझा किया है। उन्होंने बताया कि सुधीर बेहद नेक, ईमानदार और खुश मिजाज इंसान थे। वो हिमाचल एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के उप प्रधान भी थे, इसलिए पूरे हिमाचल के ड्राइवर और उनके विभाग के लोग उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे। लेकिन शाम को कुछ ऐसा हुआ कि मातम पसर गया। ये दुखद घटना बीते रोज पेश आई है। सुधीर एचआरटीसी बस के करसोग दिल्ली रूट पर थे, जो शिमला से होकर आती है। बताया जा रहा है कि बीते रोज सुधीर दिल्ली से बस को अच्छा खासा लेकर आए। उन्होंने शिमला बस स्टैंड पर सवारियां भी उतारी। यहाँ बस का ड्राइवर चेंज हो गया। सुधीर कुमार के घर पर उनके जन्मदिन के लिए बच्चों ने केक काटने का छोटा सा कार्यक्रम रखा था, इसलिए वो उसी बस में बैठकर करसोग के लिए निकल पड़े। बताया जा रहा है कि यह सफर 4 घंटे का था और इस दौरान उन्हें बस में बैठे बैठे अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे वो बैठे ही रह गए और किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही वो करसोग पहुंचे, सारी सवारियां उतर गई और वो बस रुकने के बाद भी नहीं उठे तो एम्बुलेंस को बुलाया गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर जैसे ही इस बात का पता परिवार को चला तो सब एक पल के लिए बेसुध हो गए, क्योंकि कहाँ जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी, जन्मदिन की खुशी थी, तो कहाँ वहां पर अब मातम पसरा हुआ है। सुधीर कुमार के निधन से पूरे इलाके में दुख की लहर है। बढ़ारनू पंचायत के प्रधान दिलीप कुमार उर्फ राजू ने इस घटना पर दुख जताया है। बता दें कि सुधीर अपने पीछे बूढ़े माँ बाप, पत्नी, 2 बेटियां छोड़ गए हैं। सबका तड़प तड़प कर बुरा हाल है। खैर, भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति। करसोग से धर्मवीर गौतम की रिपोर्ट।